गोपाल भार्गव जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और जोर से बजा भैया, कम से कम गलाबों का आवाज जाए। व्यवस्था करने वाले दिग्विजय सिंह एवं रामराज जी का गांव के द्वारा स्वागत और सम्मान। व्यवस्था करने वाले दिग्विजय सिंह एवं रामराज जी का गांव के द्वारा स्वागत और सम्मान। रामायण की एक चौपाई है कि बिना न माना जलत जड़े, कहे 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब, भय बेन हो न पीर। आखिर क्यों कि गोपाल कृष्ण भार्गव ने ब्रह्मनगरी ढाना में एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि जो कांवड़ यात्रा 25 तारीख को निकली और बोलबम समिति के संचालक पंडित श्री सुशील पांडे दाऊ के द्वारा यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने इसकी शुरुआत 1988 से बैजनाथ धाम से की थी, लेकिन 1987 से बैजनाथ धाम से की थी, जिसका परिणाम कि आज हमारी ब्रह्मनगरी के पटनेश्वर धाम में लगातार अनवरत जारी है। और अभी सिर्फ ये कांवड़ ये जो निकलती थी वो निकलती थी 1 दिन के लिए, लेकिन अब ये पूरे सावन के सोमवार में पंडित श्री सुशील दाऊ के नेतृत्व में ये पूरी यात्रा अब हर सोमवार को भोलेनाथ के दरबार में भोलेनाथ के ऊपर हर दिन ये कांवड़ चढ़ाई जाती है। लेकिन ये यात्रा ऐसी खास रही कि सुशील दाऊ को ऐसा चमत्कार किया कि नेतृत्व तो इनने किया, लेकिन संचालक भी यही है। लेकिन जब वो 25 तारीख की यात्रा निकली तो अभिषेक भार्गव जब वो भगवा तिरंगा लहराया तो अभिषेक भार्गव जिंदाबाद होगा। भाई साहब, कांवड़ यात्रा के सम्मान में गोपाल भार्गव मैदान में क्या कहना? श्रावण का महीना शिव जी का महीना माना है। हमारी परंपरा में, हमारी सनातन और हिंदू संस्कृति में हजारों कांवड़ यात्राएं 12 ज्योतिर्लिंगों के नजदीकी स्थानों पर और जहाँ जहाँ प्रसिद्ध स्थान है शिव वहाँ पर प्रसिद्ध नदियों का जल चढ़ाते हैं। कोई गंगा जी का, कोई यमुना जी का, कोई नर्मदा जी का, कोई और दक्षिण भारत में भी गोदावरी है, कावेरी है, सरयू हमारे यहाँ सरयू भी अयोध्या में। कुल मिला के पवित्र नदियों के जल को लेकर परंपरा है कि पहले कम थे, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि 15 साल से बहुत अभिवृद्धि हुई। हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं, दिल्ली से भी, मेरठ से भी, सहारनपुर से, हरिद्वार से जल लेके फिर आते हैं। कुल मिला के हमारा देश जो है धर्म प्रधान देश है और उसमें बड़ा सुख मिलता है। सच बात तो ये है कि कांवड़ कोई बहुत बड़े उद्योगपति और नेता नहीं। मैंने कहीं ये पढ़ा नहीं कि कोई भारत का बड़ा उद्योगपति कांवड़ यात्रा या कोई बहुत बड़ा लीडर कांवड़ यात्रा में गया दिखाया। ये वास्तव में आस्तिक लोगों के भगवान के भगवान शिव जी का आशीर्वाद है और उनका यह भक्ति भावना है। हम लोग थोड़े से उसमें सहभागी हो जाते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि इसमें हमारा कुछ नहीं है। कहते हैं ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी तो मैं सेवक समेत सतना। ये ताकत है गोपाल कृष्ण भार्गव की। भाई साहब, ये सब उन्हीं की दी हुई संपदा है और वही है मैं सेवक समेत सतना। ऋषि के बेटे संसाधन कर देते हैं, क्योंकि इसमें से बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जो साधन नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके पास साधन संसाधन नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है,
लेकिन भावना है, भाव। आप किसी बड़े आदमी को 1 लाख रुपया भी देंगे तो कांवर लेके और गरीब आदमी को कितना भी देंगे तो लालच में कांवर नहीं लेंगे। ये तो भक्ति और भगवान का ऐसे ही चलता रहे और हमें सहयोग बने रहे। दो चेहरे पंडित श्री गोपाल कृष्ण भार्गव और पंडित श्री सुशील पांडे जी दाऊ। आप कहते हमारा थोड़ा सहयोग, पंडित श्री सुशील दाऊ पांडे बोलते हैं हमारा आपका पूरा सहयोग। किसका कितना है कुछ बात नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि सहयोग का कोई मूल्य और कीमत नहीं है। हम भगवान को 100 रुपया भी चलाते हैं। कभी जब हम संकल्प लेते हैं तो उसमें गरीब आदमी मेरे घर में पूजा का काम भी होता है। हम देखते थे कभी कभी के 4 आने 8 100 रुपया भी आते थे। सत्यनारायण कथा में ज़्यादा 5 रुपया। इसका अर्थ नहीं होता। हम लोगों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हम किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते और इसलिए जो कुछ भी देते या करते हैं तो मैंने कहा कि उन्हीं का पुण्य है। भगवान शिव जी का, हमारे देवी देवताओं का और मेरे पिता का जो उन्होंने 70 साल तक लगातार शंकर जी बनाए। 18 वर्ष की उम्र में उनकी ये पद्धति शुरू हो गई और श्रावण के महीने में ये नहीं बन जैसे आजकल बनती थी बत्तियाँ जैसे ओरिजिनल शंकर जी की उसका अभिषेक करते बचपन की सारी स्मृतियाँ हैं और जब स्मृतियों मानस पटल की आती है उसका आनंद लिया जरूर हमारे घर में इस प्रकार की पद्धति हम सांसारिक गतिविधियों में नहीं कर पाते और मैंने इस कमी को पूरा करने के लिए 300 विद्यार्थियों का संस्कृत विद्यालय चल रहा है हमारा। जितना हम करते थे या पिताजी करते थे उससे 300 गुना। इससे बड़े पुण्य की क्या बात है। हमारे संस्कृत विद्यालय में जन्माष्टमी मनाई गई, महाशिवरात्रि और हर चतुर्थी को गणेश जी का अभिषेक होता है। अभी 10 दिन गणपति की स्थापना होगी जिसमें गणपति के 10 मिट्टी की बनी मूर्तियाँ हैं। से चलने वाली परंपरा है। बोलबम समिति कोई पारिवारिक समिति नहीं है। ये समिति समस्त ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी करीब इस समिति में जब कांवड़ यात्रा निकलती है 25 से 30 गांव के व्यक्ति और अदर यानी बाहर व्यक्ति करीब 30-40 गांव के व्यक्ति शामिल होते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी कांवड़ यात्रा के? संदेश यही कि वो लोगों को जगह जितने ज़्यादा लोग होंगे सौभाग्य मिलेंगे। हम थोड़ा कला के लिए कर पाते थे, हम 2-4 भाई जैसे भी होगा अपने कांवड़ तो कांग्रेस पार्टी के पास शहर के लिए मतलब जाटोपुर में जिला होटल महासभा को ग्रामीण का कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं। देखो हमेशा नहीं पढ़ते बर्बाद हो जाएगा। ये उनकी पार्टी का मामला है। पार्टी की उनकी पार्टी का आंदोलन। तो बोलबम समिति के तत्वाधान में पंडित श्री सुशील पांडे जी दाऊ के नेतृत्व में आज फिर से गोपाल कृष्ण भार्गव को मजबूर होना पड़ा पटलेश्वर धाम आने में। अचानक से निमंत्रण मिला था भाई साहब। तो ये ताकत है ब्रह्मनगरी ढाना की और ये ताकत है पंडित श्री गोपाल कृष्ण भार्गव। हम फिर कहेंगे कि हवा खुद हवा के खिलाफ है जानी, दिए जलाओ मैदान साफ है जानी। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर कांति न्यूज ढाना।